हम लोग का चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसमें हम लोग का जो भी था नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस से 2.4 कंप्लीट हो गया था। अभी इसके बाद में हम लोग को दिया है, क्या दिया, द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट। उसमें हम लोग को करना क्या, अभी तक में हम लोग को अल्फा एंड बीटा का नहीं आया था, बट इस जो भी टॉपिक है इसमें है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देन हम लोग को निकालना है, निकाल के हम लोग का टेक्स्ट बुक में जो आप लोग का है उसमें आप लोग को बताया पेज नंबर 46 पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, इसका कुछ हम लोग को निकाला। बट कैसे, इसका कुछ फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला से अभी तक में आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए हो, उसमें आप लोग को पता है इसे इक्वेशन में बनाने का, उसका लिख के स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी सी का वैल्यू फाइंड करके, उस फाइंड करने के बाद आप लोग इक्वेशन सॉल्व किए थे, तो आप लोग को दो वैल्यू मिलता था। अभी उसके बाद हम लोग का कुछ फॉर्मूला एक बार यूज किए थे, माइनस पहले b² माइनस 4ac, उसके समथिंग में हम लोग क्या किया था, माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में हम लोग का क्या था 2a, ऐसा क्वेश्चन था। अभी वैसे सेम टू क्वेश्चन हम लोग को क्या करके अल्फा प्लस बीटा को कुछ फॉर्मूला होता है, बट उसके लिए हम लोग को इक्वेशन देगा, इक्वेशन में से हम लोग को पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो आज मैं आप लोग को खाली अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है उसको प्रूव करके बताऊंगा किस हिसाब से हम लोग ला सकते हैं। अगर इक्वेशन दिया है तो हम लोग को कैसे पता चलेगा अल्फा प्लस बीटा का, क्वेश्चन में हम लोग को क्या है नॉर्मल से खाली अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कर लोगे, बट हमको कैसे आएगा तो ये करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। जो भी हमारा इक्वेशन रहता है उसमें हम लोग को ए बी सी का वैल्यू दिया रहता है, तो अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है हम लोग को एक फॉर्मूला होता है, एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा में हम लोग को क्या करना पड़ता है, देखो एक बार हमारा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है हम लोग का माइनस बी प्लस माइनस में था, तो लेकिन एक बार क्या करना हम लोग को माइनस करना, माइनस क्या था रूट में b² माइनस 4ac, एक ए था और दूसरा हम लोग का क्या था 2a, एक बार यही, और एक बार हम लोग को क्या करना प्लस कर, यहाँ पर बीच में सम प्लस करने का क्योंकि ऐड है, और यहाँ पर जो एक बार माइनस के दूसरे की बार क्या करोगे प्लस, माइनस बी प्लस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही हम लोग को करना। आप लोग के बुक में देखो सॉल्व करके दिया हुआ है, आपको क्लियर, इसको मैं एकदम क्लियर किस हिसाब से करते हैं आपको एकदम बता देता हूं। अल्फा प्लस बीटा का जो होता है हम लोग का फॉर्मूला आएगा, इसको सॉल्व करने पे आप लोग को किए थे माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, बट इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो एक बार माइनस में था एक बार प्लस में, तो हम लोग को इसी को एक बार माइनस में लिखना है और एक पे प्लस में लिखना है। तो अभी देखो आप एक बार माइनस में लिखे एक बार प्लस में लिखे, अब उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दोनों बेस इक्वल है, अपॉन में कभी भी ऐड हम लोग कैसे करते हैं बेस इक्वल रहता है तो हम लोग वन टाइम लिखते हैं, और ये दोनों को ऊपर का ऐड मींस माइनस बी माइनस रूट में b² माइनस 4ac, ये क्या है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस बी और ए प्लस b² माइनस 4ac, इतना हो गया। अभी देखो हम लोग का क्या है अपॉन 2a हो गया इक्वल टू, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अभी देखो माइनस बी है, ए माइनस बी कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 2b हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस b² माइनस 4ac और एक क्या है b² माइनस 4ac, एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो माइनस और प्लस में एक बार कोई भी चीज दिया रहता है तो हम लोग का क्या हो जाता है कुछ फॉर्मूलाज बन जाते हैं जो हम लोग के टेक्स्ट बुक में दिया है, क्या हो जाएगा माइनस b², अभी देखो एक बार क्या है माइनस में एक बार प्लस में, तो आप देखोगे तो कैंसल आउट भी हो जाता है, क्या हो जाता है कैंसल आउट भी हो जाएगा क्योंकि माइनस में ए पूरा प्लस में है, तो अभी यहाँ से अगर आप कैंसिल कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2b अपॉन 2a, देखो एक है माइनस b² माइनस 4ac प्लस b² माइनस 4ac, अगर ये कैंसल आउट हो जाएगा तो आपको क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस, तो आपको कितना हो जाएगा माइनस 2b अपॉन 2a, अभी ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा हम लोग का क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा माइनस बी अपॉन ए, आपका क्या आ जाएगा ए हम लोग का इक्वेशन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये आपका आंसर है। मेन आपका क्या है क्वेश्चन में आपको देखो क्लियर मैं आपको बता रहा हूं एक बार रिटर्न, हम लोग को जो भी अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो आपको बस यही याद रखना है, जो भी हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म से करने के बाद एबीसी का वैल्यू आएगा आप खाली इस पे रख के सॉल्व कर दोगे आपको क्लियर हो जाएगा, बट किस हिसाब से ए आए तो इसके लिए मैं आप लोग को इस लेक्चर में बता रहा हूँ। एक बार जो भी हम लोग का फॉर्मूला माइनस करोगे एक बार प्लस में करोगे तो उसके बाद हम लोग का क्या होगा
देखो ए माइनस बी और इसके बाद पूरा इसे माइनस बी प्लस अपॉन में 2a और ए बी मिलके माइनस 2b हो गया, इससे कैंसल आउट हो गया, मीन्स हम लोग का क्या बचा 2b अपॉन 2a, 2 कैंसल माइनस बी अपॉन ए हम लोग का क्या होगा आगे ए अल्फा प्लस बीटा होगा। ऐसे हम लोग का क्या था, ऐसे हम लोग का क्या था अल्फा इंटू बीटा, क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो अभी अल्फा इंटू बीटा किस हिसाब से होता है, अल्फा इंटू बीटा। अभी अल्फा इंटू बीटा होगा तो जो भी हम लोग का क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे वैसे सेम टू सेम इंटू करेंगे। तो देखो क्या था माइनस बी प्लस एक बार करेंगे तो रूट में हम लोग का क्या रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया अपॉन क्या है 2a इंटू होगा तो इसमें भी क्या होगा माइनस बी रहेगा। अभी माइनस रूट में क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इंटू कर दो, अभी ये दोनों आपस में इंटू होगा तो अभी देखो क्या हो जाएगा b प्लस बी स्क्वायर। अभी नीचे का देखो एक मिनट क्लियर हो जाएगा आप लोग को, क्या हो जाएगा दोनों को हम लोग इंटू में कर लेंगे तो हम लोग को कुछ पता चल जाएगा, क्या होगा कुछ फॉर्मूला, जैसे कि हम लोग को देखो माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का और दूसरी हम लोग का क्या देखो ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बट अभी रहने दो माइनस बी फोर ए हो गया, इतना होगा। आपको कुछ देख के लगता है ए माइनस माइनस तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, बी का स्क्वायर ए क्या बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जा रहा है, क्या देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बनता है ए का स्क्वायर मीन्स बी का स्क्वायर। अभी जो भी बी का टर्म से दिया उसको स्क्वायर में करोगे तो बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी ए माइनस बी है हमारे तो क्या है रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ए हमारा हो गया। अभी अपॉन में क्या हो जाएगा 4a, आपको देखो खाली एक क्या आया फॉर्मूला आया, आपको क्लियर आपके टेक्स्ट बुक में भी आप देखोगे तो आपको क्लियर करके दिया हुआ है। तो अभी ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा उसका कोई बात नहीं, तो हम लोग का क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैं इधर लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी आप ध्यान से देखोगे ए प्लस बी ए माइनस बी आपको दिया था तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आप लिख दिए। अभी इससे क्या हो जाएगा हम लोग का बी स्क्वायर माइनस ए रूट हट जाएगा मीन्स क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस, और अभी ये हट जाने के बाद ये हम लोग का क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट से हट जाएगा, सॉरी क्या हो स्क्वायर करेंगे हम लोग का क्या होगा रूट से हट जाएगा तो 4ac हो जाएगा। और अब ध्यान से देखोगे आप लोग माइनस और बीच का माइनस मिलाकर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और अपॉन में हम लोग का 4a है। अभी देखो कुछ कैंसल आउट होता है क्या, हाँ कुछ कैंसल आउट होगा, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस में माइनस में तो ये हम लोग का क्या होगा कैंसल हो जाएगा, यहीं पर प्लस माइनस माइनस तो और यहाँ 4a है और यहाँ 4a तो मीन्स हम लोग का मिलाकर कितना हो जाएगा c हो जाएगा, मीन्स हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ ए स्क्वायर है क्योंकि हम लोग का 2 2 जा 4 और ए का करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, तो हम लोग का नीचे क्या बचेगा ए के कैंसिल हो जाएगा तो c अपॉन ए बचेगा। ए हम लोग का क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा आएगा, क्या आएगा अल्फा इंटू हम लोग का क्या आएगा बीटा आएगा। ए अल्फा इंटू बीटा आप लोग का क्या आएगा सी अपॉन ए आएगा। तो आपको क्लियर एक बार दोनों समझा देता हूं, ए आपको क्लियर आ ही गया है। अभी ये देखो अल्फा इंटू बीटा में हम लोग को क्या करना है एक बार इंटू करना, नॉर्मल सा कुछ नहीं, करने के बाद आपको पता चलेगा एक बॉक्स में आ जाएगा, एक बॉक्स में आ जाएगा 2 का 2 में करेंगे 4, ए का ए में करोगे ए स्क्वायर हो जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है देखो ए क्या है बी, ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला दिखता है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार पूरा टर्म्स प्लस में एक बार पूरा टर्म्स माइनस में, तो हम लोग क्या कर लेंगे तो हम लोग को पता है ए का स्क्वायर मीन्स बी का स्क्वायर होगा और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर होगा। करने के बाद हम लोग का क्या होगा ए हटेगा तो बी स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर और ए भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग का ए बी से दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस में माइनस में बचेगा क्या 4ac अपॉन नीचे 4a स्क्वायर, 4 4 से कैंसिल और ए यहाँ पर 2 है और एक यहाँ पर, तो ऊपर एक कैंसिल होगा नीचे ए बचेगा ऊपर से। ए हम लोग का क्या होता है अल्फा
इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का दो फॉर्मूला होता है। आपको क्लियर समझ में आ गया रहेगा। अभी इसके बाद ये देखो अल्फा प्लस बीटा कभी भी आपको रहेगा तो क्या है माइनस बी अपॉन ए है, और ये हम लोग का क्या है दूसरा अल्फा इंटू बीटा, तो आपको याद होना चाहिए क्या है सी अपॉन ए। इसके बाद जो भी हम लोग का है एक्टिविटी, जस्ट इसके नीचे आप लोग को एक एक्टिविटी दिया हुआ है, मैं आप लोग को करा देता हूँ। हम लोग को खाली बोला है फिल इन द एम्प्टी बॉक्स बिलो प्रॉपरली। तो अभी हम लोग को लिखा है 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इक्वेशन में हम लोग को दिया है, तो मैं एक आपको यहीं पर खाली छोटा सा करके आपको समझा देता हूँ। हम लोग को जो दिया है, हम लोग को क्या दिया है 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर कितना दिया है 10x स्क्वायर दिया है, और उसके बाद क्या दिया है प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही दिया। आपको सबसे पहले क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आपको क्या करना है ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 एंड सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। देखोगे तो आपका प्रॉपरली यही आएगा, ए का वैल्यू आ गया 10, बी का आ गया, सी का आ गया, ए बी सी का वैल्यू आ गया। आपका अल्फा प्लस बीटा आपको पूछा है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा का कितना वैल्यू, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो बी कितना है -10 और ए कितना हो जाएगा 10। अब ये कैंसिल आउट होगा तो -1 आएगा आपका। तो आपका क्या होगा ए अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा कितना माइनस इतना। तो आपका इतना देखो इक्वेशन में फर्स्ट में आपको क्लियर में ए सॉल्व करा दिया तो आपको इतना आ गया। अब इसे हम लोग का सेकेंड वाला अल्फा इंटू बीटा, क्या है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको सी अपॉन ए। अब सी का वैल्यू कितना है 1, ए का वैल्यू कितना है 10। तो आपको क्लियर पता है अल्फा अपन 1 अपॉन 10, अभी सी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू कितना है 10। अभी इसको करोगे समथिंग कुछ पॉइंट में आएगा, बट इतना भी रहने दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको क्लियर इतना समझ में आ गया रहेगा। आपका क्या हुआ एक्टिविटी खत्म होगा। इसके बाद आप लोग का सॉल्व एग्जाम्पल है जो नेक्स्ट लेक्चर में चालू होगा, बट आज के लिए इतना ही। और इस लेक्चर में आप लोग को खाली क्लियरली मैं अल्फा प्लस बीटा जो है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको क्लियर ये समझ में आ रहेगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है उसको आपको ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए होता है। और उसके बाद हम लोग को अगर निकालना है कभी भी इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा बोलेगा तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके खाली ए बी सी का वैल्यू फाइंड करके बस रख देना, इस जो भी हम लोग का फॉर्मूला आया है उस पर रख देना, हम लोग का अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इसको कर लीजिए।